हम लोग जो है क्लास 10th के ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे, भूगोल की चर्चा। आज जो पहला अध्याय है संसाधन एवं उपयोग, इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। तो आप तैयार हैं? हाँ। ओके। पहला क्वेश्चन बताइए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। सही है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? संसाधनों के विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 12.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 95.5%। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? सोन नदी घाटी परियोजना। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60%। हाँ, भौगोलिक क्षेत्र में। ये बताइए कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 60.11%। सही जवाब। ये बताइए कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। ये बताइए FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 4 अरब हेक्टेयर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? वन संरक्षण एवं वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये बताइए कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। सही है। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? लोहा। ये बताइए कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ये बताइए कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। ताली बजाइए इनके लिए। 3। मनीष, आप तैयार हैं? ओके, बताइए आप कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। इसमें ऑप्शन भी चाहिए तो ले लीजिएगा। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन देते हैं सोना, चांदी, टीन की अभ्रक। अभ्रक। जब इनमें से कौन बोलेंगे तो 4 ऑप्शन लीजिएगा, उसमें से आपको बताना है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलो। और कस के थोड़ा बोलिए। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। तारापुर किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल की सौर की कोयला की पवन? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सुनिए। कोयला की पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस की विद्युत? विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम की सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा। चलिए आप बताइएगा कि गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था कितना करोड़ वर्ष पूर्व? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। कस के थोड़ा बोलिए, कौन सा राज्य है? झारखंड। ये बताइए कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है?
खनिज तेल। ये आपको पता होना चाहिए कि सर्वोत्तम कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक एथेनॉल होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर क्या होता है, पीट होता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है, पता है? किस राज्य में पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। ये बताइए कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज। और कस के बोलिए, खाना खा के आए हैं ना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? डिगबोई की झड़िया की घाटशिला की जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कहाँ? तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। ठीक है, कस के बोलो। राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किस चीज के लिए? नर्मदा बचाओ। हाँ बोलो कस के। नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत में किस खनिज का अभाव है? लेड। हाँ ठीक है। सुंदरवन कौन से राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? चिमरमैन ने। ये बताइए कि पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? मानसीराम। मासीराम कहाँ पड़ता है? मेघालय। हीराकुंड बांध है कहाँ, किस राज्य में है? हीराकुंड ओडिशा में। ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ये बताइए कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र। और लास्ट क्वेश्चन आपसे कि कौन निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन देते हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल की चंडीगढ़। ताली बजाइए के लिए। क्या आप तैयार हैं ऋषि? ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? अभ्रक। ऑप्शन भी देंगे इसमें। बॉक्साइट की लौह अयस्क के तांबा के अभ्रक। लौह अयस्क है कौन सा साधन है? नवीकरणीय। गलत जवाब है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। ये बताइए कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत। प्राकृतिक गैस पाई जाती है किस तेल के साथ? खनिज तेल के साथ। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किस बांध से? भाखड़ा नागल बांध से। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो, रेगुलर तो बोलते नहीं रहे, पहले सुनो कि हम पूछ के आ रहे हैं, आराम से फिर उत्तर दो। ठीक है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किस बांध से? भाखड़ा नागल बांध। और कस के बोलो। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। ये बताइए कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चड़क। ये बताइए कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरो। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। हाँ, और थोड़ा कस के बोलिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला। ठीक है। ऑप्शन देंगे अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, कोयला। कौन है? कोयला। ये बताइए कि ऑप्शन देंगे, सुनना, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत, जीवाश्म ईंधन की पवन ऊर्जा? जीवाश्म ईंधन। ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? सतलज। गलत जवाब है, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। ये बताइए कि निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन वनस्पति की, पशुधन की, मत्स्य की, खनिज। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क। भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में कितना पठारी क्षेत्र है? 27%। ठीक है। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार। हाँ, केरल। हाँ, अगर आपको नहीं आएगा तो ऑप्शन भी ले सकते हैं। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? श्रावती। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? 1959। भारत वन जीव
बोर्ड का गठन कब हुआ? 1952। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला की पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस की सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र की, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र की, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र की, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा कर्नाटक। गलत जवाब है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। क से कैगा, क से कर्नाटक। कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? सितंबर 1987। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात। गलत जवाब है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अभी वहां का मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सैखोवा, ड्रीबू सैखोवा। हाँ ठीक है, डिब्रू सैखोवा। Q9 का उपयोग होता है मलेरिया में। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही जवाब है, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया।